नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। आज हम रायबरेली के शिवगढ़ थाना क्षेत्र में स्थित वसा गांव आए हुए हैं। यहाँ पर प्रभु सभा के अध्यक्ष राकेश त्रिवेदी उर्फ आलू महाराज जिसे मुलाकात करेंगे हम। और इस समय रायबरेली की सरेली में अतुल तिवारी हत्याकांड की चर्चाएं जोरों पर हैं। एक से एक नई घटनाएं सामने आ रही हैं। इसी विषय पर हम बात करेंगे राकेश उर्फ आलू महाराज से और जानने का प्रयास करेंगे कि जो ये घटना हुई है, क्योंकि आप प्रबुद्ध महासभा के अध्यक्ष हैं, और हम इस पर बात करेंगे राकेश त्रिवेदी जो सरेनी हत्याकांड हुआ है त्रिवेदी जी, और एक से एक नई बातें निकलकर सामने आ रही हैं। ये पीबीआईपी जिला है, इसको कैसे देखते हैं, क्या कहेंगे आप? सबसे पहले मैं आपके चैनल के माध्यम से आप मेरी बात को रखेंगे, आपको हृदय गहराई से स्वागत करता हूँ। सरेनी विधानसभा के अंतर्गत घटित घटना अतुल तिवारी के साथ आज दुनिया में नहीं रहे। उनके परिवार को मैं संपैथी के रूप में हमारे नेता प्रभु समाज के और सभी समाज के आदरणीय डॉक्टर मनोज कुमार पांडे विधायक ऊंचाहार गए थे, और मैं वहां स्वयं भी गया था। और मैं जो घटनाक्रम वहां देखा तो वहां पर माननीय मंत्री जी ने वार्ता ये अधिकारियों से किया कि अपराधी जो है कोई जात का नहीं होता है, अपराधी अपराधी होता है, और जो घटित घटना घटी है इसके परिवार को न्याय दिया जाए और निर्दोष व्यक्ति को जेल न भेजा जाए, लेकिन दोषी को छोड़ा ना जाए। एक बात और जानना चाहेंगे, जैसे ही चुनाव नजदीक आते हैं तो सभी पार्टियां ब्राह्मण हित, ब्राह्मण सम्मान, ब्राह्मणों की सुरक्षा के लिए बात करती हैं। इतनी बड़ी घटना हो गई, सोची समझी साजिश के तहत इस घटना को अंजाम दिया गया है। इकलौता चिराग अतुल तिवारी अपने घर का था, उसके पिताजी जो थे हार्ट के मरीज थे। इतनी बड़ी घटना होती है और कहने के लिए सभी पार्टियां ब्राह्मणों की हितैषी बनती है। अगर बात की जाए तो कोई बड़ा नेता वहां नहीं पहुंचा, जैसे कि यहाँ के सांसद राहुल गांधी जी हैं और सपा के कई बड़े नेता रहते हैं। हाँ, ये देखा गया है कि मनोज पांडे जी पीड़ित परिवार से मिले हैं, उसको न्याय दिलाने की बात कही है। आप भी गए थे साथ में। राजनीतिक षड्यंत्र के तहत कुछ लोगों ने मुर्दाबाद के नारे लगाए हैं, क्या कहेंगे इस पे आप? देखिए, राजनीति करना अलग विषय है, लेकिन जब कोई किसी के साथ अन्याय हो रहा है तो उसके साथ कोई भी पार्टी न बना जाए। ये देखा जाए अन्याय किसके साथ हो रहा है, और अन्याय के विरुद्ध खड़े रहना हर व्यक्ति का नैतिक अधिकार होता है। और माननीय मनोज पांडे जी सरेनी गए और अतुल तिवारी के घर पर गए। उन्होंने कोई ऐसी बात नहीं कही, सिर्फ न्याय पक्ष की बात कहा और यही कहा अपराधी बचना ना चाहिए, निर्दोष को खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होना चाहिए। कुछ लोग अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए माननीय मनोज पांडे जी के विरुद्ध मुर्दाबाद का नारा लगाया है। ये उनकी ओछी मानसिकता है। कारण है कि जिसको बिना कमाए और बिना कुछ किए कुछ मिल जाता है तो वो क्या बोल जाए, इसका कोई बेस नहीं होता है। और जिन लोगों ने मुर्दाबाद के नारे लगे तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में लिखा है, जाकी रही भावना जैसी, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। आप क्या देख रहे हैं? आप अपनी मुझसे, वो आपको ही मुबारक हो। और लिखा है, खल परिहात होए हित मोरा, काग कहे कलकंठ कठोरा। एक कौवा को सोचना चाहिए दूसरे को काला कहने के पहले ये स्वयं आभास होना चाहिए कि हम कितने काले हैं। राजनीतिक पार्टियों को ऐसी घटनाक्रम से दूर रहना चाहिए, और अन्याय हो रहा है तो अन्याय के विरुद्ध कोई भी व्यक्ति खड़ा हो सकता है, वो चाहे जिस दल में हो। रही बात ब्राह्मण समाज के साथ, ब्राह्मण के समाज के साथ सदैव अन्याय हुआ है। ऐसा नहीं, सतयुग में भी हुआ है, द्वापर में भी हुआ है, त्रेता में भी हुआ है, और कलयुग में तो हो ही रहा है। लेकिन ब्राह्मण समाज जातिवादी नहीं हो सकता है। ब्राह्मण समाज संपूर्ण समाज को लेकर चलता है। वही ब्राह्मण अपने नैतिक अधिकार का पालन कर रहा है।
रही बात जिस दिन ब्राह्मण साथ कोई अत्याचार की सोचेगा, तो याद रखिए ब्राह्मण समाज के सभी समस्त लोग समाज के साथ खड़े हो जाएंगे और उनको औकात बता दी जाएगी कि ब्राह्मण होता क्या है। दूसरी बात, आपने कहा यहाँ के सांसद महोदय के ऊपर, माननीय सांसद जी तो स्वयं सोचना चाहिए, 4.25 लाख मतदाता है, ब्राह्मण समाज की बदौलत आप चुनकर जाते हैं हर बार। आज तक राहुल गांधी का पूरा परिवार जनपद रायबरेली में उनके साथ खड़ा रहता है ब्राह्मण समाज, लेकिन वोट ले लेना अलग बात है। समाज खाली इसलिए वोट दे देता है कि राष्ट्रीय पार्टी के अध्यक्ष हैं, चलो ये अच्छा करेंगे और देश में नाम बना रहेगा। लेकिन इसी तरह अन्याय के खिलाफ अगर नहीं खड़े होंगे तो आने वाला वक्त अमेठी जैसा राहुल गांधी को यहाँ भुगतना भी पड़ सकता है। हम कोई विरोध की हैसियत से नहीं कर रहे हैं, लेकिन अन्याय जो लोग ब्राह्मण समाज के साथ करने को सोच रहे हैं, तो याद रखें निश्चित उसका जवाब दिया जाएगा। और रही बात मुर्दाबाद नारे लगाने वालों की, मुर्दाबाद के नारे जो लोग लगाते हैं ये उन पर भी लागू होता है। ईश्वर की प्रवृत्ति के आगे किसी की कुछ नहीं चलती है। अच्छा त्रिवेदी जी, एक बात और जानना चाहेंगे कि सरेनी में अतुल तिवारी हत्याकांड होता है, जो भी रायबरेली के पत्रकार बंधु हैं इसको निष्पक्ष तरीके से कवरेज करते हैं, दिखाते हैं सच क्या है। और उसके बाद अभी हाल ही में देखा गया कि जो आरोपी पक्ष के हैं पिताजी उनके, पहले आता है कि उन्होंने आत्महत्या कर ली, फिर ये हत्या में बदलता है और कुछ पत्रकारों को भी इसमें लपेट लिया जाता है, पत्रकारों के ऊपर मुकदमा लिखाया जाता है। क्या कहेंगे आप एक चीज बताइए, जब कृष्णा अवतार हुआ तो नारद जी ने कहा कि उसने कहा कि 7वें लड़के से हमको खतरा है, और भगवान वो ऋषि नारद जी पहुंच गए और उन्होंने कहा नहीं, पाप तो भी कम है, तो उन्होंने कहा ये भी पहली हो सकती है। उसी तरह ये घटना पे पाप का दिन पाप बढ़ रहा है, और इसमें कुछ लोग अपना व्यक्तिगत स्वार्थ को राजनीतिक देखते हुए जिनका कोई हैसियत नहीं बच रही है, आने वाले 27 के चुनाव में उनकी हैसियत पता लग जाएगी। वैमनस्यता फैला करके, जात से जात को लड़ा करके कोई व्यक्ति लोकतंत्र में चुनाव नहीं जीत सकता है। और चौथा स्तंभ को जिसने छेड़ा है, चौथा स्तंभ जो होता है एक सही राह दिखाता है, सही राह को रखता है और आम जनमानस के बीच में जाता, उसी से बात निकालता है, तब वो अपनी बात रखता है। मैं चौथा स्तंभ के खिलाफ जो FIR लिखी गई है, मैं आदरणीय पुलिस अधीक्षक महोदय से आग्रह करता हूं कि आप निष्पक्ष जांच कराइए। यदि इसमें कूट रचित FIR लिखाई गई है तो उन लोगों के विरुद्ध कूट रचित के FIR दर्ज करके उनको जेल भेजा जाए। अन्याय के खिलाफ जो लोग बोल रहे हैं उनको कतई पीड़ित न किया जाए, क्योंकि अन्याय के खिलाफ अगर लोग बोलना बंद कर देंगे तो निश्चित ही हिंदुस्तान में प्रलय हो जाएगी। आप देश को बचाइए, राष्ट्र को बचाइए, समाज को बचाइए, यही हमारा कहना है। चौथे स्तंभ को अपना काम निष्पक्ष करने दीजिए। हमारे साथ प्रबुद्ध सभा के अध्यक्ष राकेश त्रिवेदी जी से, इन्होंने निष्पक्ष तरीके से सरेनी हत्याकांड पर बात की है और चौथे स्तंभ पर जो पत्रकार हैं जिन्होंने खबर कवरेज की और निष्पक्ष तरीके से दिखाया, पीड़ितों की आवाज उठाई, षड्यंत्र के तरीके या किसी के कहने से या कहीं न कहीं राजनीति इसमें हावी हो गई है कि पत्रकारों के ऊपर भी मुकदमे लिख दिए गए हैं। त्रिवेदी जी का यह कहना है कि जो पुलिस अधीक्षक रायबरेली हैं वो इस पर जांच करा के जो पत्रकार हैं उनको इस हत्याकांड से बाहर करके मुकदमे वापस लिए जाए और इस पर निष्पक्ष तरीके से जांच बैठाई जाए। सहयोगी सत्यम द्विवेदी के साथ विपिन पांडे, रायबरेली।